Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we are going to start our new chapter, that is refraction of light. Refraction of light इसको उर्दू में कहा जाता है इन्हिराफ़े नूर. Under this chapter we have to study refraction of light, laws of refraction, refractive index and dispersion of light. नूर का इन्हिराफ के क़वानीन, इन्हिराफ नुमा और नूर का बिखरना, ये हमको इस सबक में पढ़ना है. तो जैसा कि सबक की इब्तिदा होती है इआदे के सवालात से. कैन यू रिकॉल व्हाट इज़ मेंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन यानी इनेकास के क्या मायने हैं? व्हाट इज मेंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इन लास्ट स्टैंडर्ड वी स्टडीड अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इनेकास के ताल्लुक से हमने लास्ट यानी पिछली जमात में पढ़ा था. अब हम पढ़ने वाले हैं इन्हिराफ. ठीक है, पिछली जमात में हमने पढ़ा था इनेकास, रिफ्लेक्शन. फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देयर शुड बी रिफ्लेक्टिव सरफेस. एक इनेकासी सतह का होना ज़रूरी होता है, तो ही नूर का इनेकास होता है. ठीक है, डेट शुड बी ओपैक. कैसी होनी चाहिए वो? ओपैक होनी चाहिए. तो इसको याद करते हैं. रिफ्लेक्टिव सरफेस, फॉर एग्जाम्पल अ मिरर इज़ अ रिफ्लेक्टिव सरफेस. मिरर क्या है? एक रिफ्लेक्टिव सरफेस है. आईना एक इनेकासी सतह है. इट एब्जॉर्ब्स लेस लाइट. सपोज दिस इज द मिरर. वी सी दैट one side of the mirror is polished, that is it is opaque. इसकी एक सतह को पॉलिश किया जाता है, यानी वो कैसी होती है? कम से कम नूर की शुआ को जज्ब करती है. सपोज अ लाइट रे इंसिडेंस ऑन इट. सपोज दिस इज द लाइट रे, इट इंसिडेंस ऑन इट. अगर कोई नूर की शुआ इस पे वाक़े होती है, it gets reflected back because it doesn't pass through this surface. It is a reflective surface. It doesn't allow the ray to pass through it. तो नूर की शुआ जब इस पे वाक़े होती है तो वो क्या हो जाती है? मुनक्किस हो जाती है, यानी वो it turns back, वो पलट जाती है पीछे की तरफ. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो आईना है या जो भी इनेकासी सतह है, ये इस रे को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती. इससे टकरा के ये वापस पलट जाती है. इसको कहा जाता है इनेकास या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. समझ में आया? मिरर इज़ द रिफ्लेक्टिव सरफेस. वॉल इज़ द रिफ्लेक्टिव सरफेस बिकॉज रेज डू नॉट पास थ्रू दिस सरफेसेस. इससे इन दीवारों से या आईने से नूर की शुआएं आर पार नहीं हो सकती, गुजर नहीं सकती, इसलिए वो टकरा के पलट जाती है. इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन. वी हैव सीन दैट जनरली लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन. लाइट कैसे ट्रैवल होती है? ऐसे स्ट्रेट लाइन में, है ना. बिकॉज ऑफ दिस इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट लाइज इन इट्स पाथ, अ शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड. हमने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था. साया क्यों बनता है? जब रिफ्लेक्शन होता है, इनेकास होता है. नूर ख़त मुस्तक़िम में सफ़र करता है, इसके रास्ते में अगर कोई गैर शफ़ाफ शय आ जाती है. ओपेक यानी गैर शफ़ाफ, गैर शफ़ाफ
चाहे आ जाती है तो वो उससे गुजरती नहीं, टकरा के वापस पलट जाती है, जिसकी वजह से साया बनता है। We have also seen in previous classes how these shadows change due to the change in relative position of the source of light and the object. But light can bend under some special circumstances as we will see. ठीक है, तो हम देखे थे कि जो साए बनते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ज़रिया है और जो जिस्म है इनकी मुकाम अलग अलग होते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जब नूर की शुआ मुड़ती है यानी उसका इन्हिराफ होता है, क्यों होता है, किन हालात में होता है। तो ये पहला सवाल याद आएगा हो गया। दूसरा है व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इनेका से नूर के क़वानीन क्या है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो लास्ट स्टैंडर्ड में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। दीज आर द 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। If an incident ray is parallel to the principal axis, then the reflected ray passes through the principal focus. Second, if an incident ray passes through the principal focus, this is the principal focus of the mirror, the reflected ray is parallel to the principal axis. Third one, if an incident ray passes through the center of the curvature of the mirror, the reflected ray traces the same path. ठीक है, अगर शुआए वक़ू महवर ख़ास के मुतवाज़ी हो तो शुआए मुनक्किसा नुक़्ते मासिका से गुज़रती है। दूसरा, अगर शुआए वक़ू नुक़्ते मासिका से गुज़रती हो तो शुआए मुनक्किसा महवर ख़ास के मुतवाज़ी होती है। अगर शुआए वक़ू मरकज़ी इन्हिना से गुज़रती हो तो शुआए मुनक्किसा इसी रास्ते से पलट जाती है। दीज आर द 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। दिस इज़ द ग्लास ऑफ वाटर। वाटर हैज़ poured in it. Okay, and this is the pencil. We will dip. You can see that this is the pencil. It is straight. ये सीधी पेंसिल है। ठीक है, we will dip some portion of this pencil vertically in water and observe the thickness of the portion of the pencil in water. देखो ये इसकी thickness है और ये सीधी है पेंसिल। बिफोर डिपिंग इट, पानी में डालने से पहले इसकी मोटाई देख लीजिए आप। अब हम क्या करेंगे, कुछ हिस्सा इसका पानी में डुबोएंगे और इसकी थिकनेस, मोटाई देखेंगे। ठीक है, ओके, वी विल pour some amount of water in it. Now you will able to observe now the portion of the pencil inside the water appears to be thicker. See, the portion of the water, the portion of the pencil inside the water appears to be thicker than the portion above water. पानी के ऊपर जितना पेंसिल का हिस्सा है उसकी बनिस्बत पानी के अंदर का हिस्सा थोड़ा मोटा लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और इसके या फिर
suppose if we see the pencil appears to be taken near the surface of the pencil appears to be broken. The pencil appears to be broken. अगर आप ऐसा दो तरह से दिखता है, एक पानी के अंदर का पेंसिल की थिकनेस ज़्यादा दिखती है, दूसरा ऐसा दिखता है कि वो टूट गई है. नियर द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस के पास. द पेंसिल अपेयर्स टू बी ब्रोकन, ऐसा लगता है कि जहाँ पानी ख़त्म हो रहा ना, उसकी जो सरफेस है वहाँ पेंसिल क्या हो गई है, टूट गई है. ऐसा क्यों होता है? आप लोग क्या करिए, अपने घर में करके देख लीजिए. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट व्हाइल कमिंग आउट ऑफ वाटर. जब वो पानी से बाहर नूर की शुआ आती है तो उसकी सिमत तब्दील हो जाती है. वी नो डैट लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट पाथ. हमको मालूम है कि नूर की शुआ, लाइट रे हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है. इतना आपको मालूम है ना. तो ये ग्लास के केस में इट अपेयर्स टू बी थिकर एंड इट अपेयर्स टू बी ब्रोकन एट द सरफेस ऑफ द वाटर. ऐसा क्यों हो रहा? बिकॉज व्हेन लाइट रे इज कमिंग आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर, नूर की शुआ पानी की सतह से जब बाहर आ रही है, इट चेंजेस इट डायरेक्शन. वो अपनी सिमत तब्दील कर रही. स्ट्रेट आना चाहिए ना, उसको स्ट्रेट ट्रैवल करना चाहिए, ख़त मुस्तकीम में सफ़र करना चाहिए, सीधी आना चाहिए. लेकिन समझो ये आपका ग्लास है और ये वाटर है. दिस इज़ द सरफेस ऑफ द वाटर. ये लाइट रे है, जब ये आ रही है ऐसा पानी आउट ऑफ द वाटर, सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सतह से बाहर जब आ रही है तो इसको ऐसा स्ट्रेट ट्रैवल करना चाहिए, ऐसा सीधी आना चाहिए. बट इट डजेंट. वो ऐसा करती है क्या? नहीं करती है. इट चेंजेस इट्स पाथ. थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है, अपना रास्ता तब्दील कर देती है. इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन्हेराफे नूर. तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे. ठीक है, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नूर की शुआ जब एक शफ़ाफ वास्ते से दूसरे शफ़ाफ वास्ते में दाखिल होती है तो क्या करती है? अपनी इशाअत की सिमत तब्दील कर देती है. एक शफ़ाफ वास्ते से एक शफ़ाफ वास्ते से कौन? नूर की शुआ दूसरे शफ़ाफ वास्ते में दाखिल होती है तो अपनी इशाअत की सिमत तब्दील कर देती है, यानी अपने जाने का रास्ता बदल देती है. ऐसा थोड़ा सा तिरछी हो जाती एक शफ़ाफ वास्ते से दूसरे शफ़ाफ वास्ते में. जैसे ये पहला वास्ता क्या था? एक अंदर वाटर था, फिर वो पानी से बाहर आ रही तो वाटर एक मीडियम हो गया और बाहर आई तो दूसरा मीडियम हो गया, एयर. समझ में आ रहा ना. तो इसलिए क्या हो जा रहा? उसकी डायरेक्शन चेंज हो जा रही. दो मीडियम, फर्स्ट इज वाटर, वाटर से बाहर आ रही, एयर में आ रही यहाँ, तो उसका मीडियम चेंज हो जा रहा. एयर इज द मीडियम 2. समझ में आ रहा ना. तो क्या हो जाता है? इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. तो अपनी सिमत तब्दील कर देती. इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन्हेराफे नूर. ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब दिस इज द ग्लास. ग्लास इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. व्हाई? लाइट
कैन पास थ्रू द ग्लास। शीशा है ये एक शफाफ वास्ता है, मतलब नूर की शुआ इसके अंदर दाखिल हो सकती है। दाखिल होने के बाद देखो अंदर दाखिल हो गई, अब अंदर से बाहर निकल भी सकती है। समझ में आया ना। हम अगर रिफ्लेक्शन में इनेकास में ऐसा था क्या, अंदर से गुजर रही थी क्या, नहीं पलट जा रही थी। तो दो फ़र्क है ये, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, इन्हिराफ और इनेकास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इसके आगे का इंशाल्लाह हम दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।